So this is the continuation for the 10th lecture for metals and non-metals. Because of some technical problem, I was removed from the meeting. Then I again joined the meeting. But finally, this is the proper meeting. जो 50 स्टूडेंट्स अदर मीटिंग में गए थे वो पता नहीं क्यों गए थे, गलती से चले गए थे. एक ही मीटिंग आईडी से दो मीटिंग्स पैरेलली स्टार्ट हो गई थी. दिस इज समथिंग व्हिच इवन आई एम सरप्राइज्ड बाय. आई वाज डिस्कसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द मेजर टेस्ट. So I'll continue to discuss the questions. We are discussing 21st question. Reactivity for zinc is less than that of hydrogen or more than that of hydrogen or equal to hydrogen. This is the question. Let's stop the screen sharing. Because if I share the screen, my system is getting hanged. So I request you to have the question paper in front of you. Mic check 1 2 3. Mic testing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay. I think a problem नहीं होना चाहिए. Please don't raise your hands right now. Please don't raise your hands right now.
We are discussing the 40th question. Which of the element has an anomaly regarding its position in the periodic table? Options are फ्लोरीन, हाइड्रोजन, सोडियम एंड सीजियम. तो फ्लोरीन जो है वो एक नॉन मेटल है, हेलोजन है, वो परफेक्ट जगह पे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. सोडियम मेटल, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सोडियम इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट ग्रुप, फ्लोरीन इज प्रेजेंट इन द सेवंथ ग्रुप, सीजियम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इट्स प्रॉपर पोजिशन. द आंसर इज हाइड्रोजन. 40th क्वेश्चन का आंसर हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन का पोजिशन एनोमलस है. हाइड्रोजन इज प्लेस्ड above lithium as well as it can be placed above fluorine. हाइड्रोजन जो है वो लिथियम के ऊपर भी रख सकते हैं क्योंकि वो बहुत सी प्रॉपर्टीज लिथियम फैमिली से भी रिजेंबल करता है. और हाइड्रोजन जो है उसको हम फ्लोरीन के ऊपर भी रख सकते हैं बिकॉज हाइड्रोजन हेलोजेंस के साथ भी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करता है. सो आई हैव tried to explain the 40th question to all of you. The correct answer is B option. Okay, compare the atomic radius of boron and silicon. बोरॉन और सिलिकॉन का एटॉमिक रेडियस हमें कंपेयर करना है. We have to compare the radius of boron and silicon. तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है. यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें डायगोनली कंपेयर करना है. डायगोनली कंपेयर करना इन द सेंस, देखो अगर हम एक ग्रुप की बात करें तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, ये हमें पता है. और अगर हम एक पीरियड की बात करें तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, ये भी हमें पता है. तो उस बेसिस से पीरियड में हम कंपेयर कर सकते हैं एंड उस बेसिस पे ग्रुप में भी कंपेयर कर सकते हैं. बट बोरॉन और सिलिकॉन ये दोनों एक पीरियड में या एक ग्रुप में नहीं लाया करते. बोरॉन के बाद आता है कार्बन और कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन. तो ये बोरॉन और सिलिकॉन में क्या हो गया, डायगोनल टेंडेंसी आ गई, डायगोनल रिलेशनशिप आ चुका है. बोरॉन एंड सिलिकॉन आर प्लेस्ड डायगोनली. ओके, सो हाउ टू कंपेयर देयर रेडियस, उनके रेडियस अपन कैसे कंपेयर करें. कार्बन और बोरॉन का कंपेयर कर सकते हैं. कार्बन इज लेस देन बोरॉन बट सिलिकॉन इज ग्रेटर देन कार्बन. तो सिलिकॉन और बोरॉन में अपन कैसे कंपेयर करें. तो याद लो कि जब हम पीरियड में जाते हैं तो जो चेंजेस होता है वो छोटे छोटे अमाउंट से चेंज होता है. और जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो चेंजेस होता है वो बड़े बड़े अमाउंट से चेंज होता है. मतलब ज्यादा फर्क दिखाई देता है ग्रुप में और कम फर्क दिखाई देता है पीरियड वाइज. तो हम ग्रुप में नीचे जाएंगे तो ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा एज कंपेयर टू लेफ्ट टू राइट जाने में जो कम हो रहा है. ओके, सो आई ट्राई टू राइट समथिंग ऑन द बोर्ड. होपफुली मैं लिख पाऊंगा. यस, वेरी गुड. 10 9 8 7, 10 के नीचे 12, 12 के नीचे 14. सो दिस इज अ रफ एग्जांपल. इमेजिन करो कि ऐसे ये रफली लिख लिया है मैंने, ऐसे ही लिखा है 10 9 8 7 12 और 14. तो देखो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है. और टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. लेकिन जो टॉप टू बॉटम में साइज बढ़ रहा है वो ज्यादा वैल्यू से बढ़ रहा है. और लेफ्ट टू राइट में जो साइज कम हो रहा है वो कम वैल्यू से कम हो रहा है. तो उसके बेसिस पे जो नीचे वाले ग्रुप का एलिमेंट रहेगा, नीचे वाले पीरियड का एलिमेंट रहेगा, उसका साइज ज्यादा रहेगा. सो द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन. 39th क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन रहेगा. करेक्ट आंसर इज सी. उसका और एक रीजन सोच लो. लोअर पीरियड्स हैव मोर रेडियस एज कंपेयर टू अपर पीरियड्स. ठीक है, तो जो ऊपर वाला पीरियड है, बोरॉन वाला जो पीरियड है, उसके कंपैरिजन में अगर हम रेडियस कंपेयर करने जाए तो सिलिकॉन वाले पूरे के पूरे पीरियड का रेडियस ज्यादा होगा क्योंकि सिलिकॉन वाले में एक मेन शेल ज्यादा आ चुका है. देयर इज वन एक्स्ट्रा मेन शेल प्रेजेंट इन द सिलिकॉन वाला पीरियड. ऊपर वाला कौन सा पीरियड है, बोरॉन वाला. तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वाले पीरियड से सिलिकॉन वाला जो भी पीरियड है, उस सिलिकॉन वाले पीरियड में एक शेल ज्यादा होने की वजह से सिलिकॉन का साइज बोरॉन से ज्यादा आ जाएगा. तो 39 का अपन सी ऑप्शन लिखेंगे. ओके, देन 38th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मेटेलिक कैरेक्टर मोर देन सोडियम. सोडियम से ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका रहेगा, ये पूछा है.
तो देखो इसमें ऑक्सीजन और नियॉन तो जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, वी कैन सी दैट बी ऑप्शन इज ऑक्सीजन एंड सी ऑप्शन इज नियॉन, राइट। तो बी एंड सी ऑप्शंस तो नॉन मेटल्स है, तो वो तो वैसे ही डिलीट हो गए, राइट। नॉन मेटल्स है तो वो चीज तो वैसे ही डिलीट हो गई, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब कंपेयर किस में करना है, लिथियम और रूबिडियम से कंपेयर करना है। सो एज वी गो डाउन द ग्रुप, 38th क्वेश्चन की बात हो रही है, एज वी गो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। लिथियम ऊपर रखा है सोडियम के और रूबिडियम बहुत नीचे है, सो 38 का डी ऑप्शन आ जाएगा। आंसर फॉर 38 इज डी ऑप्शन, रूबिडियम लिखेंगे। एज वी गो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। थोड़ा और मैं ट्राई करके देखता हूँ लिखने का, होपफुली मैं लिख पाऊंगा। ओके, छोटी सी स्क्रीन मिल गई मुझे लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 की मैं बात करना चाहता हूँ। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, राइट। तो ऑक्सीजन डिलीट हो गया, ऑक्सीजन नियॉन ये क्या हो गए, ये तो नॉन मेटल्स है, तो ये तो वैसे ही डिलीट हो गए। अब बचा कौन, लिथियम इज अबव सोडियम एंड रुबिडियम इज बिलो सोडियम, तो रुबिडियम सोडियम से नीचे है, उसकी वजह से ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो यस, वेरी गुड, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ये 38 का मैंने एक्सप्लेनेशन बता दिया। 37th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको अभी डिलीट कर देते हैं। Please focus on the 37th question. I am reading the question for all of you. Which is the metal with the highest electronegativity? तो दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, तो फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट EN वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन द होल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज्यादा है। ठीक है, सोचो सर ये कैसे आया, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीजेस, एंड टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, EN डिक्रीजेस। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है और टॉप टू बॉटम जाने पर कम हो रही है। तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट सबसे राइट साइड में ऊपर रहेगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा आएगा, और ये स्टेटमेंट क्लास में पढ़ाया भी था, फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। So this is about the 37th question. Okay, this is 37th question. Then 36th question देखते हैं. Which of the following represents the correct order of decreasing reactivity? इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी का, तो अपन इसको पहले डिलीट कर लेते हैं। We are discussing 36th question, decreasing order of reactivity. तो इसके लिए कैसे सॉल्व करना है, मेटल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर का टेबल है, उसको लर्न करें। मेटल्स का एक रिएक्टिविटी ऑर्डर का टेबल गिवन है, उसको लर्न कर लेना, ठीक है, और उसके बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। तो इस क्वेश्चन में कौन से एलिमेंट्स गिवन है अपने को, 36 क्वेश्चन में एलिमेंट्स कौन से है, Mg, Al, Zn एंड Fe। तो रिएक्टिविटी सीरीज वाला टेबल देख लेना, उसमें ये चारों एलिमेंट्स ढूंढना और पता करना कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, तो उसके बेसिस पे आप आंसर लर्न कर सकते हैं। आंसर इज ए ऑप्शन। सो दिस इज द 36 क्वेश्चन। Now I invite difficulties from 36 to 40। 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चन नंबर 40 तक अगर किसी को कोई डाउट है तो हाथ उठा के डिफिकल्टी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 टू क्वेश्चन नंबर 40। आई होप जनता को मेरी आवाज सुनाई दे रही है और स्क्रीन पे जो लिख रहा हूँ दिखाई भी दे रहा हो। यस, एनी डाउट्स इन 36 टू 40? नो डाउट्स, किसी से बात कर लेते हैं अपन। दीप लड्ढा, कैन यू प्लीज अनम्यूट? दीप, यस सर। आवाज आ रही है ठीक से? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। और अभी 36 टू 40 जो क्वेश्चंस डिस्कस किए वो समझ में आए?
Yash Malpani, please unmute. Yash Malpani, can you unmute? Yes, sir. यश 36 to 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए मैंने, समझ में आए क्या? Yes, sir. और स्क्रीन पे जो लिखा था वो दिखाई दिया क्या? Yes. और अभी स्क्रीन पे बड़ा सा पीपीटी फाइल जैसा दिख रहा होगा जिसमें छोटा सा ब्लैक बोर्ड जैसा दिख रहा होगा, बराबर? Yes, sir. और लेफ्ट साइड में छोटे छोटे स्लाइड्स दिख रहे होंगे, सही बोल रहा हूँ? हाँ. वेरी गुड यश, थैंक यू सो मच यश, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। तो 36 टू 40 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए और हम पीछे से ऊपर जाएंगे, ठीक है? नाउ आई विल डिस्कस द 35th क्वेश्चन। लोगों को डाउट्स होंगे तो पूछ लें। राघव, डिफिकल्टी है क्या? 41. राघव, प्लीज आस्क योर Hold डाउट। on. 41. राघव, आई एम सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सार्थक, प्लीज आस्क। सर 35 में डाउट है, 35 और 34। हाँ ठीक है, 36 टू 40 समझ में आ गए सार्थक? यस सर। ओके सार्थक, थैंक यू। 35th देखते हैं। नाउ प्लीज we are discussing 35th question. The number of protons in an atom of element A is 19. Then the number of electrons in its ion A plus is. तो 35th क्वेश्चन में वो क्या बोलता है? वो बोलता रहा है कि प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 19 है, राइट? तो फॉर एटम ए, जैसे ए है ना एलिमेंट, तो ए एलिमेंट के एटम्स में अगर प्रोटॉन्स 19 है, इक्वल टू 19, then electrons will also be 19. इसका रीजन, because atoms are neutral. तो एटम ए में, एटम की बात हो रही है, अगर एटम में 19 प्रोटॉन्स है तो उसी एटम में 19 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एटम्स न्यूट्रल होते हैं, राइट? लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में ए प्लस कटायन की बात कर रहे हैं, तो ए प्लस कटायन में 19 माइनस 1 इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सोचो, वी रिमूव इलेक्ट्रॉन्स टू क्रिएट अ कटायन, पॉजिटिव चार्ज। हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तभी जाके कटायन बनेगा। कटायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ता है। कितना पॉजिटिव चार्ज है? सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से 19 से एक हटा दो तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो 35th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सो आई होप ये चीज क्लियर हो रहा है सबको। कटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, अनायंस मतलब निगेटिव चार्ज स्पीशीज। एटम्स न्यूट्रल होते हैं, तो एटम्स न्यूट्रल होने की वजह से प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर equal in number for neutral atoms. प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है, वो इक्वल रहेगी न्यूट्रल एटम्स के केस में। और न्यूट्रल एटम्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। तो जिन लोगों ने इसका आंसर 19 लिखा होगा उन लोगों का गलत आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ए प्लस पूछा है, कटायन ए प्लस पूछा गया है इसमें। तो 35th का आंसर ए ऑप्शन, 18 is the answer. Okay, so this is 34th question. Next we will discuss, sorry, this was 35th question, sorry. Next we will discuss 34th question. 34th question डिस्कस करेंगे, इसको डिलीट करते हैं अभी। 34th क्वेश्चन, 34th क्वेश्चन में क्या हो रहा है? An element M is in group 13th of the periodic table. The formula for its oxide is, 13th ग्रुप में M एलिमेंट,
तो जो 13th ग्रुप है वो 13th ग्रुप पहले पता करो कौन सा है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन इज द 13th ग्रुप। बोरॉन फैमिली इज द 13th ग्रुप। सर आपको कैसे पता चला? मैंने लर्न किया। सर हमें भी लर्न करना पड़ेगा क्या? हाँ, आप लोगों को भी लर्न करना पड़ेगा। तो जो बोरॉन फैमिली है वो 13th ग्रुप है। तो ये याद करो, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, इंडियम, थैलियम। तो बोरॉन फैमिली जो है उसका ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है। क्वेश्चन में पूछा है क्रिएट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ बोरॉन फैमिली। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये चीज 9th क्लास में पढ़ाई गई थी, याद लो। ऐसा बोरॉन लिखते, फिर इधर ऑक्सीजन लिखते, उनके नीचे उनकी दोनों की वैलेंसीज लिखते, और वैलेंसीज लिखने के बाद उसको क्रिस क्रॉस करते। तो क्रिस क्रॉस वाला मेथड 9th में पढ़ाते हैं। तो इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? B2O3 बन जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? M2O3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 34th का आंसर इज बी ऑप्शन। और इतनी सोचने की जरूरत भी नहीं है, बोरॉन फैमिली में एल्यूमिनियम प्रेजेंट रहता है, तो एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Al2O3 होता है। तो वो चीज से समझ में आ जाएगा। So this is 34th question. ओके 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 ओके, हाँ आवाज आ रही है। सो सार्थक से बात करना चाहेंगे। सार्थक प्लीज अनम्यूट। Yes, sir. 34 35 समझ में आया सार्थक? Yes, sir. ओके थैंक यू सार्थक। ऐसे क्वेश्चंस अगर फ्यूचर में आए तो उसकी गलती होगी क्या? No, sir. ओके वेरी गुड, अच्छा हुआ। दिस इज अ गुड थिंग कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। उदय प्लीज अनम्यूट। उदय इंगड़े प्लीज। सर अगर कौन से भी ग्रुप सर अगर कौन से भी ग्रुप की वैलेंसी फाइंड करनी होगी तो उसके लिए कुछ टेक्निक है क्या सर? नहीं सर, तो वो यहाँ कौन पे से 13 ग्रुप दिया हुआ है तो कौन से ग्रुप की कितनी वैलेंसी है लर्न करना पड़ता। अभी उदय आप मुझे बताओ, पहले ग्रुप की कौन सी वैलेंसी है? 1 दूसरे ग्रुप की वैलेंसी 2। 2। अभी उसके बाद तो वो डी ब्लॉक आ गया, बराबर। हाँ सर। तो डी ब्लॉक के बारे में तो अपन बात नहीं करते। फिर अगला कौन सा? बोरॉन फैमिली आ गया ना। यस सर। हाँ, तो बोरॉन फैमिली में ग्रुप नंबर कितना है? 13th। तो 13th का 3 याद रखना, उसका वैलेंसी 3। फिर कौन सा ग्रुप आता? 14th। तो 14th का 4 याद रखना, उसका वैलेंसी 4। फिर उसके बाद आता 15th ग्रुप, तो वो है नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली में आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब उसका वैलेंसी 3 है। ओके उदय। यस सर। थैंक यू नाइट्रोजन सर। फैमिली वैलेंसी इज 3, ऑक्सीजन फैमिली वैलेंसी इज 2, हेलोजन फैमिली वैलेंसी इज 1। ये चीज लर्न करनी पड़ती है। 18th ग्रुप जीरो वैलेंसी, उसको जीरो एलिमेंट्स बोलते ही है, नोबल गैसेस। ओके गुड, फाइनली द क्लास इज रनिंग स्मूथली। लेट अस गो अहेड। 34th हो गया। 33rd क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the atomic number of an element that forms a basic oxide? बेसिक ऑक्साइड का मतलब मेटल्स है, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, बराबर। तो जो 4 ऑप्शंस गिवन है उसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। 18 एटॉमिक नंबर, मतलब किसकी बात हो रही है? 18 कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है? तो इसके लिए सिखाया था आपको, अ ही ली बे ब क न अ फ नी नामक अलसी प स कल अर। एर्गॉन है ये नोबल गैस है। तो नोबल गैस है तो ये तो ऑक्साइड बनाएगा ही नहीं, तो एसिडिक या बेसिक की तो बात छोड़ ही दो। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन है 17 एटॉमिक नंबर। 17 एटॉमिक नंबर क्लोरीन का है। ये एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल होने की वजह से इसका क्या हो जाता है? इसका एसिडिक ऑक्साइड हो जाता है। सो दिस इज द बी ऑप्शन। बी भी गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर नहीं है। सी ऑप्शन देखते हैं। हाँ, सी ऑप्शन 19 है, 19 एटॉमिक नंबर। 19 एटॉमिक नंबर मतलब कौन है? क्लोरीन, एर्गॉन, पोटेशियम।
पोटेशियम मेटल है तो हाँ, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, तो सी वाला आंसर हो सकता है। लेकिन हम चारों ऑप्शंस चेक करेंगे, डी ऑप्शन देखेंगे। डी ऑप्शन लिखा है 15 एटॉमिक नंबर, तो 15 एटॉमिक नंबर फॉस्फोरस का है, वो भी चीज क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल मतलब बेसिक ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो ऐसे चारों एलिमेंट्स अपन ने पता कर लिए। क्वेश्चन में चार चीजें गिवन, चार एलिमेंट्स थे, उससे कौन सा एलिमेंट बनता है, एटॉमिक नंबर से कौन सा एलिमेंट बना, ये हम लोगों ने पता कर लिया। और वो पता करने के बाद ये लॉजिक यूज किया कि जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो अपन ने सी आंसर करेक्ट बता दिया। सो दिस इज 33rd क्वेश्चन। ओके, पराग प्लीज आस्क। सर वो ऑप्शन डी 15 एटॉमिक नंबर फॉस्फोरस नॉन मेटल है, फिर वो बेसिक ऑक्साइड कैसे बनना रहा? यहाँ पे बेसिक नहीं बना, क्वेश्चन में बेसिक ऑक्साइड, यहाँ पे गलती से बेसिक में आ गया, उधर एसिडिक वर्ड चाहिए। थैंक यू पराग। तो यस सर। ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। एनी अदर कंसर्न्स इन 33rd क्वेश्चन? 33rd तक कोई डाउट नहीं है। लेट अस मूव अहेड, लेट अस गो अहेड। 32nd क्वेश्चन देखते हैं। एलिमेंट X फॉर्म्स अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है, XCl2, ये इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। Which is a solid with a high melting point. X would most likely be in the same group of periodic table as. तो XCl2 देख के ये समझ में आता है क्या कि वैलेंसी ऑफ X विल बी 2। सोचो, वही क्रिस क्रॉस मेथड यूज करते हैं। X Cl, क्लोरीन का तो वैलेंसी 1 होता है बराबर। अभी X का वैलेंसी मान लो कि A अज्यूम कर लो, ABCD वाला A। फिर क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, क्रिस क्रॉस करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे, XCl2 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब A इज इक्वल टू 2 आ गया। तो वैलेंसी ऑफ X कितना हो गया, द वैलेंसी ऑफ X इज 2। तो चारों जो एलिमेंट्स गिवन है उनमें से कौन से ग्रुप का वैलेंसी 2 है, तो आंसर मैग्नीशियम आ जाएगा। मैग्नीशियम हैज वैलेंसी 2। सो देयरफॉर ये कौन सा क्वेश्चन है, ये 32nd क्वेश्चन। 32nd क्वेश्चन का आंसर है मैग्नीशियम, मतलब बी ऑप्शन। So any doubts in this? Doubts in questions 32 to 40? क्वेश्चन नंबर 32 से 40 तक कोई डाउट्स है तो प्लीज पूछो। Any difficulties in question number 32 to 40? No doubts, very good. 31st question. What happens to the electropositive character on moving from left to right? बहुत easy, बहुत ही easy. Left to right, electronegativity increases. Therefore, electropositivity will decrease. EP क्या होगा, EP का वैल्यू कम होगा। ऐसा क्यों हुआ सर, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जो वैल्यू है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, वो क्या होता है, वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होता है, एंड वाइस वर्सा। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो 31st क्वेश्चन, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो 31st का आंसर सेकंड ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। इसको डिलीट करें, आई विल डिलीट दिस। लेट अस गो अहेड। 30th क्वेश्चन, मोस्ट बेसिक कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक? हाँ, तो F2, Cl2, Br2 और I2। As we go down, basic character increases. जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो I2 इज द आंसर। जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है,
मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ता है. So the most basic is I2. Okay. Twenty-ninth. On moving from top to bottom in a group, the periodic table, the size of the atom. As we go from top to bottom, size of atom increases. क्यों increase होती है? New main shells are being added. नए नए मेन शेल्स ऐड हो रहे हैं, इसकी वजह से साइज क्या हो रहा है? इसकी वजह से साइज इंक्रीज हो रहा है. फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन वाला, उसमें कितने शेल्स है? 1 शेल है. सेकेंड पीरियड, कौन सा वाला सेकेंड पीरियड? लिथियम से जो स्टार्ट होता है, हॉरिजॉन्टली लिथियम, लीबे बर्कनॉफनी, उसमें कितने शेल्स है? उसमें 2 शेल्स है. 2 शेल्स. थर्ड पीरियड सोडियम वाला पीरियड, ये सोडियम फैमिली नहीं है, ये सोडियम वाला पीरियड है. सोडियम, उसके नेबर, उसके नेबर, उसमें क्या है? उसमें 3 शेल्स है. और ये ऐसे डॉट 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 मतलब आगे चलते जाएंगे. तो जितने हम ज्यादा नीचे जाते हैं, जितने ज्यादा पीरियड्स बढ़ते हैं, उतने ज्यादा पीरियड्स बढ़ने की वजह से उतने ज्यादा शेल्स होते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस. सो 29th ए ऑप्शन, साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस. ओके, लेट्स गो अहेड. 29th के बाद 28 हम पीछे से डिस्कस कर रहे हैं. 28th क्वेश्चन. On moving from top to bottom in a group in a periodic table, the periodic table, valency, ये interesting question है. Valency of a group is constant. So as we go from top to bottom, valency does not change. ऊपर से नीचे जाएंगे किसी ग्रुप में तो वैलेंसी चेंज नहीं होती है. लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैलेंसी पहले बढ़ती है फिर कम होती है. लेफ्ट टू राइट वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस. पहले वैलेंसी क्या होती है? पहले वैलेंसी बढ़ती है. कहां से बढ़ती है? 1 2 3 4. फिर उसके बाद क्या होता है? 3 2 1 0, 1 2 3 4. एंड देन उसके बाद 4 के बाद आता है 3, फिर आता है 2 1 2 1 0. ये है लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड. ओके, so this is about valency का trend. This is 28th question. Question number 20. Question number 28. Answer is C. Remains constant. Let's move ahead. We will go to 27th question now. अब हम 27th question देखेंगे. अनीश को डाउट है. अनीश प्लीज आस्क. सर आप जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वैलेंसी की कर रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की कर रहे हैं सर? नहीं सर, यहाँ पे वैलेंसी की बात कर रहे हैं. वैलेंसी एंड होती है Y में. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते ही रहेंगे. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो आखिरी तक बढ़ते हैं. देयर इज अ डिफरेंस. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में वैलेंस वर्ड खत्म होता है ई पे. यहाँ पे हम वैलेंसी की बात कर रहे हैं. ओके अनीश? जी सर. सर मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वेरी गुड अनीश. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी इज अनदर कंसेप्ट. वैलेंसी मतलब अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 है तो वो हो जाएगी उसकी वैलेंसी. लेकिन अगर आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 8 है तो 8 में से 5 6 7 8 माइनस करना, वो बन जाएगी वैलेंसी. अनीश कमेंट करें. यस सर. ठीक है. जो अभी मैंने अनीश के साथ डिस्कस किया वो मैं बोर्ड पे लिखना चाहता हूँ. तो अभी इसको ओपन करते हैं, डिलीट. और यहाँ पे हम एक कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं. क्लास 9th का कंसेप्ट है, सब लोग प्लीज ध्यान देंगे.
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और वैलेंसी जो होती है, वैलेंसी कुछ अलग कंसेप्ट है। वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी बोलते हैं। अब ये जो वैलेंसी है, इफ द आउटर मोस्ट शेल हैज 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, देन वैलेंसी इज 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4। और एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें, सोडियम में वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम में वैलेंसी 2 है, एल्यूमिनियम में वैलेंसी 3 है, कार्बन में वैलेंसी 4 है। ठीक है, लेकिन अगर इफ द आउटर मोस्ट शेल हैज 5, 6, 7, 8 electrons, then valency is 8 minus valence electrons। वैलेंसी क्या हो जाती है? 8 माइनस जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो। ठीक है, गिव मी 1 सेकंड प्लीज। तो ये हो जाएगी वैलेंसी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसका एग्जांपल अपन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन आउटर मोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी 2 आ गई। नाइट्रोजन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी 3 आ गई। ठीक है, तो ये कंसेप्ट अपन ने डिस्कस कर लिया। ये 9th क्लास का कंसेप्ट है, इसको हमने रिवाइज कर लिया। दिस इज अ गुड थिंग, you can write this down. Okay, this is something which you should remember. Okay, let's move ahead, let us go ahead। 28th हो गया। ये वाला कंसेप्ट ग्रुप पे शेयर कर देंगे, इसको डिलीट कर देते हैं, अभी रिकॉर्डिंग में भी आप लोग बाद में देख पाएंगे। 27th क्वेश्चन देखते हैं, मुझे 27th क्वेश्चन डिस्कस करना है। In the modern periodic table, which of the following does not have an appropriate position? कौन से चीजों की appropriate position नहीं है modern periodic table में? So the options are transition elements, inert gases, inner transition elements and halogens। ठीक है, तो inert gases में तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। अगर अपन देखें inert gases के बारे में सोचे, so there is no problem। हेलोजेंस के बारे में देखते हैं, तो हेलोजेंस की भी जगह एकदम फिक्स है। हेलोजेंस को भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी अपनी जगह पे प्रॉपर है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जगह थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। सो 27th क्वेश्चन आंसर इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो याद करो, पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से दिखता है। ऐसा अगर अपन छोटा सा ऐसा पीरियोडिक टेबल बना ले तो कुछ इस तरह से वो पीरियोडिक टेबल दिखेगा। ठीक है, सफिशिएंट है। और ये नीचे वो 2 ब्लॉक्स होते हैं जिसको अपन इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। तो होता ये कि जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स यहाँ पे प्लेस्ड होने चाहिए थे, उनकी जगह अपन ने यहाँ पे 2 अलग से सीरीज बनाई। ओके, उसको बोलते हैं सीरीज। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इनटू सीरीज। 2 सीरीज में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं। अब वो सीरीज अलग से नीचे ले जाके रखे कि पीरियोडिक टेबल में यहीं पे बीच में अपन लगा दे, तो वो कंसर्न है। इसलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जगह प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो दिस इज 27th क्वेश्चन। 26th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डज नॉट बिलोंग टू अ ग्रुप? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक ग्रुप के एलिमेंट्स है।
नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नहीं है। 26 ओरली सॉल्व कर सकते हैं, बी ऑप्शन। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम आर मेंबर्स ऑफ वन ग्रुप, हीलियम नियॉन आर्गन भी नोबल गैसेस है। तो 26 का इजी क्वेश्चन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एक पीरियड के मेंबर्स है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन आर मेंबर्स ऑफ द सेम पीरियड, रेस्ट ऑल ऑप्शंस आर मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वो जो ग्रुप के अपने अपने ग्रुप के वो मेंबर्स है, लेकिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन जो है ये वाला ऑप्शन वो सेम पीरियड का मेंबर है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। आंसर इज बी ऑप्शन, राइट। सो 26 से लेकर 40 तक किसी को कोई डाउट? एनी डाउट्स इन क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 40? एनी कंसर्न्स? नो कंसर्न्स। नाउ आई विल डिस्कस 25th क्वेश्चन। ये वो वाले क्वेश्चन है जो मैंने 155 स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर लिए हैं। सो इफ यू वांट यू कैन लीव द ग्रुप, यू कैन लीव द मीटिंग। मैं 25 से 21 क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद क्लास एंड कर दूंगा। सो द स्टूडेंट्स who have discussed question number 21 to 25 with me, students who joined my meeting at 6:30 and who were not in the other group in the parallel meeting, if they want they can leave. I am discussing 25th question now. Which of the following properties does not match with the properties of halogens? तो क्वेश्चन नंबर 25 में हेलोजेंस की कौन सी प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही है? तो हेलोजेंस के बारे में हमें क्या क्या पता है? ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बराबर है। ए ऑप्शन 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, अच्छी बात है। बी ऑप्शन दे आर डायटोमिक इन नेचर, बराबर है। अपन लिखते हैं ना, क्लोरीन लिखते हैं Cl2, ब्रोमीन लिखते हैं Br2, आयोडीन लिखते हैं I2, फ्लोरीन लिखते हैं F2। तो ये क्या हो गया? ये डायटोमिक हो गए। तो डायटोमिक होने की वजह से बी ऑप्शन भी क्या हो गया? बी ऑप्शन भी करेक्ट आ गया। सी ऑप्शन दे आर हाईली रिएक्टिव केमिकली, C option is they are highly reactive chemically. Yes, they are very much reactive. And D option they are metallic in nature. So no, D option is wrong. क्यों wrong है? Halogens are non-metals. Because halogens are non-metals, so D option is wrong. Therefore, it is the correct response. तो हम D को select करेंगे। Question में पूछा है which of the following is wrong? Which of the following properties does not match? Okay. इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती ये पूछा है। सो दिस इज 25th क्वेश्चन, आंसर इज डी, दे आर मेटालिक इन नेचर। अथर्व पागुर प्लीज आस्क। अथर्व डू यू हैव एनी कंसर्न? सर ये जो हेलोजेंस में जो नॉन मेटल है, हाँ, हेलोजेंस में जो नॉन मेटल्स है, सर ये जो हेलोजेंस में नॉन मेटल है उसमें फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जितने भी नॉन मेटल्स है उन सब में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हेलोजेंस की फैमिली में भी फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके अथर्व? यस सर। Okay, thank you. Please mute, please lower your hand. So this was 25th question. 24th question, all the members in a group have the same. 24th question में correction है। 24th question answer is D option। ये correction मुझे बाद में मिला, बहुत बाद में पता चला, तब तक आंसर की वगैरह आप लोगों ने सबमिट कर दी थी। D option है। The reason for this is कि उनकी वैलेंसी भी सेम है, वैलेंसी इज सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो सेम, एंड क्योंकि वैलेंसी सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाएगी। ये तीनों चीजें वैलिड है, इसलिए आंसर हम डी ऑप्शन लिखेंगे। आंसर की में करेक्शन है। जिन लोगों का करेक्ट हो गया होगा खुश हो जाओ, जिन लोगों का गलत हो गया एक मार्क मेंटली डिलीट कर देना खुद का। 24th क्वेश्चन आंसर इज डी ऑप्शन। 23rd क्वेश्चन, फिजिकल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इज। तो 23rd क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहूंगा, आंसर इज सॉलिड। ठीक है, अभी क्या हो रहा था कि आज की क्लास में किसी ने पूछा कि सर वो सॉलिड है लेकिन वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, बराबर, बट क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो वी अज्यूम स्टैंडर्ड या फिर नॉर्मल कंडीशंस व्हेन नथिंग इज मेंशन।
अभी क्वेश्चन में बोला नहीं है ना कि स्टैंडर्ड कंडीशन लेना है या नहीं लेना है, कौन सा टेम्परेचर लेना है भाई, कौन सा प्रेशर लेना है, तो इसलिए हम साधारण वाली कंडीशंस अज्यूम करेंगे। और आयोनिक कंपाउंड्स सॉलिड होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड बिकॉज दे हैव अट्रैक्टिव फोर्सेस इन कटायन एंड एनायन। कटायन और अनायन में उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, उसकी वजह से आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं। तो इस पे मैंने डिस्कस भी किया एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से, उन्होंने बोला कि सर फिर स्टैंडर्ड कंडीशन क्यों आया। तो अगर मैं आपको बोलूं ऑक्सीजन, तो आपको समझ में आता है कि ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है। अगर मैं बोलूं वाटर, तो आपको समझ में आता है कि लिक्विड वाटर की बात हो रही है। तो ये क्यों समझ में आता है हमें, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में बात की गई है। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल कंडीशन आयनिक कंपाउंड्स विल बी in solid state. So 23rd question answer is A response. 22nd question ionic bond is formed by, तो मैं ब्लू कलर में लिखता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 22nd ionic bond is formed by transfer of electrons. ionic bond जो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, और ट्रांसफर का मतलब ही है किसी ने दिया मतलब गिव, और किसी ने लिया मतलब टेक, मतलब गेन एंड लॉस। कोई देगा तभी तो सामने वाला लेगा। सो समथिंग इज गिविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड समथिंग इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो ट्रांसफर मीन्स गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इजी क्वेश्चन। एंड 21st रिएक्टिविटी ऑफ जिंक। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में लर्न करना। इसका आंसर मोर है, जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक is more than the reactivity of hydrogen। ये चीज लर्न करना। तो इस पेपर में दो क्वेश्चंस एक ही कंसेप्ट पे थे, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स आप लोग लर्न करेंगे। इसी के साथ मैंने क्लास में इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये पेपर के रिगार्डिंग हम आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। एक एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट होगी, उस एक्स्ट्रा क्लास में ये पेपर के आर्टिकल्स पढ़ाए जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स के 15 से कम मार्क्स है उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लास कंपलसरी है। जिन स्टूडेंट्स के 15 से ज्यादा मार्क्स है दे कैन चूज टू अटेंड, बट आई वुड रिकमेंड कि आप लोग अटेंड करें। सिद्धांत वानखड़े प्लीज अनम्यूट एंड आस्क। सर वो सर एम आई क्लियर? यस सिद्धांत, यू आर क्लियर, प्लीज सर। सर वो आयोनिक बॉन्ड अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता तो वो गिव एंड टेक और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है? शेयरिंग मतलब दोनों ने मिलके कॉमन में शेयर किया। शेयरिंग मींस कॉमन में शेयरिंग हुई। गिव एंड टेक मतलब ट्रांसफर हुआ। सोडियम ने दिया, क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, तो बन गया NaCl। कटायन एंड अनायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। सोडियम ने दिया, क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया। सोडियम डोनेट्स, क्लोरीन एक्सेप्ट्स। ये हो गया कटायन एंड अनायन आयोनिक बॉन्ड। अब दूसरा, शेयरिंग मतलब हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो दोनों ने मिलके एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और बॉन्ड फॉर्मेशन किया। उसको बोलेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवैलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में कॉमन प्रॉपर्टी रहती है, और सोडियम और क्लोरीन में सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दे दिया तो उस पे आ गया प्लस, और क्लोरीन पे पूरी तरह से ले लिया तो उस पे आ गया माइनस चार्ज। सिद्धांत कमेंट। यस सर, अंडरस्टूड। वेरी गुड सिद्धांत, थैंक यू। प्लीज म्यूट। भार्गवी प्लीज आस्क। सर बोलिए। हेलो सर। हेलो भार्गवी प्लीज आस्क। सर अगर अपन ने पीरियोडिक टेबल में कार्बन को लोकेट किया तो उसके डायगोनली फास्फोरस है, तो उसकी एटॉमिक रेडियस उससे ज्यादा होगी ना? होनी तो चाहिए, बिल्कुल होगी। और फिर उसके मतलब लेफ्ट हैंड साइड का एल्यूमिनियम तो उसकी कम होगी ना? एल्यूमिनियम का साइज कार्बन से ज्यादा होगा, अपन डिस्कस करते हैं।
देखो कार्बन मतलब क्या 2,4, एल्यूमिनियम मतलब क्या 2,8,3। तो एल्यूमिनियम में क्या आया, एल्यूमिनियम में 3 मेन शेल्स आ गए। कार्बन में कितने मेन शेल्स है, कार्बन में 2 मेन शेल्स है। तो जो भी नीचे वाला पीरियड होगा उसके सारे एलिमेंट्स का साइज ऊपर वाले पीरियड के सारे एलिमेंट्स से ज्यादा ही होगा। इसमें एक दो एक्सेप्शंस मिलेंगे, वो अपन 11th में देखने वाले एक्सेप्शंस, बट एक मोटा मोटा आइडिया अपन ये बना सकते हैं, एक रफ तरीके से अपन समझ सकते हैं कि जितना हम नीचे जाएंगे उतनी साइज बढ़ती रहेगी। तो एल्यूमिनियम में 3 मेन शेल्स है, हाँ श्रिंक हो रहा है, फास्फोरस वाला एल्यूमिनियम से ज्यादा श्रिंक होगा, अग्रीड, लेकिन कार्बन वाले में तो 2 ही मेन शेल है ना। तीसरा मेन शेल कितना भी श्रिंक हुआ तो भी वो 2 से कम तो नहीं होगा, तीसरा मेन शेल दूसरे के बाद ही रहेगा। तो एल्यूमिनियम का साइज कार्बन के साइज से ज्यादा ही रहेगा। और फास्फोरस के लिए भी वही लॉजिक डेवलप कर सकते हैं। भार्गवी कमेंट। यस सर, सो फिर अपन ऐसा ट्रेंड बना सकते हैं क्या कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डायगोनली? नहीं, हम ऐसा ट्रेंड नहीं बना सकते क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं। ट्रेंड नहीं बना सकते लेकिन ओरली याद रख सकते हैं, कंसेप्ट नहीं बनाएंगे लेकिन एक ट्रिक जैसा याद रख सकते हैं। और ट्रिक के साथ ये भी याद रखें कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, और टॉप टू बॉटम जो इंक्रीज है वो इंक्रीमेंट बड़े बड़े नंबर से है, और लेफ्ट टू राइट जो डिक्रीज है वो डिक्रीमेंट छोटे छोटे नंबर से डिक्रीज हो रहा है। तो लेफ्ट टू राइट के लिए याद रखना 10, 9, 8, 7, और टॉप टू बॉटम के लिए याद रखना 10, 12, 14, 16। भार्गवी कमेंट। यस सर, समझा सर। ओके, थैंक यू। इसके अलावा अगर किसी और को कोई डिफिकल्टीज है, जो स्टूडेंट्स अभी क्लास में है, तो वो डाउट पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज यू कैन आस्क इट राइट नाउ। एंड आई अगेन अपोलोजाइज, मुझे नहीं पता आप लोग अलग मीटिंग में कैसे ज्वाइन हो गए थे। सिद्धांत वानखड़े, प्लीज अनम्यूट। सर ये वीडियो यूट्यूब पे है क्या? हाँ, ये वीडियो यूट्यूब पे चला जाएगा 2-3 दिन के बाद। अभी ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है तो 2-3 दिन बाद ये रिकॉर्डिंग। ओके सर। नयन, नयन प्लीज आस्क। नयन, आई एम सॉरी, आपका वॉइस बहुत लैग कर रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, मैं वहीं रिप्लाई कर देता हूँ आपको, अभी कर दो। एनी अदर डिफिकल्टीज, एनी अदर कंसर्न्स? ओके सर। थैंक यू नयन। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। प्लीज रिमेंबर 15 से कम मार्क्स जिन स्टूडेंट्स को है, दे आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द क्लास। Details of the extra class will be shared. Students who have more than 15 are welcome to attend the class. Thank you guys for your patience and your understanding. Please take care of yourselves. We will meet in the next class. इस हफ्ते बहुत सारे lectures हैं हमारे. Hopefully we will be able to cover metallurgy. Thank you and take care of yourselves.